हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि आई विल टेल यू कि वो फिन्स में जो वैल्यू है एम का रूट ऑफ एच पी अपॉन ए एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू के वो कैसे आया वो बताऊंगा। और जो थोड़ा सा पार्ट है ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन, एक स्मॉल टॉपिक है बट इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो भी बताऊंगा और उस पर एक न्यूमेरिकल लूँगा। और फिर जो बाकी जो एक्सेप्शनल थिंग्स है या जो न्यूमेरिकल्स है फिन्स के, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। अब फिन्स में क्या होता है, वो क्या करता है, वो सब मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बता दिया। आई टोल्ड यू दैट हीट डेसिपेशन टेक्स प्लेस, fins are extended surfaces which are provided so that heat transfer takes place from the surface medium to the surrounding medium, and it is used in process shape for heat dissipation. So external agency like fans or blowers are used. So let's consider a surface. This is suppose a surface. This is fin. This is an extended surface. Extended surface को ही fin बोलते हैं। So ये T नॉट है। सपोज ये सरफेस में से एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया मैंने, स्मॉल एलिमेंट, ये आपका पेरीमीटर हो गया, ये कंडक्शन हो रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है, एक्स डायरेक्शन पे हो रहा है। सो यहाँ पर क्यू एक्स है और अ स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज टेक्स प्लेस क्यू एक्स प्लस डी एक्स। और सरफेस टू सराउंडिंग क्या हो रहा है, कॉन्वेक्शन हो रहा है। इसे वाई लेते हैं, इसे बी लेते हैं, और उसके बाद ये तो अपना लेंथ है, ये स्मॉल एलिमेंट डी एक्स है, ये एक्स है। तो पेरीमीटर क्या आएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो P इज इक्वल टू 2 इंटू बी प्लस वाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, तो B इंटू वाई। ये देखना, इसके व्यू के हिसाब से हमें पेरीमीटर और क्रॉस सेक्शनल एरिया लिखना है। तो ये T इनफाइनाइट एम्बिएंट टेम्परेचर हो गया। अब इसको हम लोग अलग से बनाएंगे, इसे हम लोग अलग से बनाएंगे। सो जब हम लोग इसे अलग से बनाएंगे तो क्या होगा, ये क्यू एक्स प्लस डी एक्स, यही बना रहा हूँ मैं, इसे 3D में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्यू एक्स डी एक्स, ये बी और ये वाई, ये क्यू कॉन्वेक्टिव हो गया। ये अब पेरीमीटर पता है, एरिया पता है। अब क्या होगा, क्यू एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स प्लस डी एक्स, the heat transfer, the change which takes place when the heat is transferred from here to here through the rectangular material plus the convective heat transfer which takes place. So what is qx? It is q is equal to what, minus ka dt by dx, Fourier laws of heat conduction. If you remember, it is cross sectional area dt by dx at x direction. Similarly, minus dt by dx at what, at x plus dx डायरेक्शन। देखो यहाँ पर क्या x plus dx, या x है तो यहाँ पर भी वही आएगा, प्लस q कॉन्वेक्टिव। सो व्हाट इज q कॉन्वेक्टिव नाउ, कॉन्वेक्टिव का फॉर्मूला क्या है, HA/Ts माइनस T इनफाइनाइट। तो यहाँ पर H A क्या है, एरिया, यहाँ पर पेरीमीटर इनटू दिस स्मॉल एलिमेंट है, पेरीमीटर अपना BY है, तो H एरिया क्या है, पेरीमीटर इनटू स्मॉल चेंज D T माइनस T इनफाइनाइट। ये सब फॉर्मूला का गेम है। यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर कंडक्टिव एंड कॉन्वेक्टिव, Ka dt by dx एंड कॉन्वेक्टिव। सो नाउ वी हैव टू अप्लाई टेलर सीरीज एक्सपांशन। सी दिस इज द थिंग विच लाइक डेरिवेशन से ये मिलता है, टेलर सीरीज। So now what is Taylor series expansion? This you have to remember, dt by dx at x plus d by dx dt by dx
dx अपॉन 1 फैक्टोरियल। अब आगे क्या आएगा आप ही बताओ, डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट, आगे क्या आएगा डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब डी टी बाई डी एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, बट ये भी नेग्लेक्ट हो जाएगा बिकॉज इट इज़ ऑफ अ लार्जर वैल्यू। सो हम सिर्फ ये दो टर्म्स लेंगे। ये दो टर्म्स किस में लेंगे, इसमें। दिस वी हैव टू एक्सपांड, नो, सो this we have to expand in the terms of this series, that is why this is called as Taylor series expansion. So again writing this equation minus ka dt by dx at x is equal to minus ka cs dt by dx at x आगे इसे हाँ ब्रैकेट प्लस डी स्क्वायर ये भी टर्म ले लो आप चाहिए तो, डी स्क्वायर टी बाई डी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एच पी डी एक्स टी माइनस टी इन्फाइनाइट। ये इक्वेशन को सिर्फ इसमें सब्स्टिट्यूट किया, अब अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ये दो टर्म सेम है तो कैंसिल होगा। दिस ऑल्सो वी हैव टू टेक, ये टर्म नेग्लेक्ट हो गया। ये क्या है, डी स्क्वायर टी बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, समझ गए ना, मतलब ये टर्म तो नेग्लेक्ट हो गया बिकॉज इट इज़ ऑफ हायर वैल्यू। इसको डी स्क्वायर टी बाई ये और ये हमने सब्स्टिट्यूट किया है यहाँ पर, इसको और सिंप्लीफाई किया है तो ये अंदर गया तो ये और कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये इधर गया तो पॉजिटिव, तो ये कैंसिल, तो बचा क्या के, ये नेगेटिव आएगा तो इस साइड लो, के ए क्रॉस सेक्शनल डी स्क्वायर टी अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एच पी डी एक्स टी माइनस टी इन्फाइनाइट। सो डी एक्स कैंसल, लास्ट में एक ऐसा इक्वेशन मिलता है, देखो ऐसा इक्वेशन डी स्क्वायर टी बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एच पी अपॉन के ए सी एस टी माइनस टी इन्फाइनाइट। अब लेट टी माइनस टी इन्फाइनाइट इज इक्वल टू टीटा, दिस इज एन एजम्पशन टीटा। तो ये बचा गया, ये एक कांस्टेंट है, दिस कांस्टेंट इज एम। वाई, क्योंकि देखो ये बचा डी स्क्वायर टी बाई डी टी स्क्वायर इज एच पी अपॉन, सो व्हाट इज डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ एच पी अपॉन के ए सी एस, और उसको हम लोग ने एम लिया है। सो दिस इज हाउ we get the value for hp upon KACS. So the equation is of second order differential equation minus m square theta, it is of the form. So यहाँ से हमें मिला है ये दो इक्वेशन को कंपेयर करके डी स्क्वायर टी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस ये, तो सिमिलैरिटी से एम स्क्वायर इक्वल टू एच पी अपॉन के ए सी एस, तो एम इज इक्वल टू रूट ऑफ। अब नाउ वी विल लर्न द ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन। So what is transient heat conduction? So consider a rod, it's having some surface temperature, it is having some ambient temperature and internal temperature which takes place due to heat transfer, that is loss in internal energy is equal to heat lost by convection. अब loss in internal energy को कैसे लिखेंगे, माइनस एम सी डी टी बाई डी टाउ इज इक्वल टू कॉन्वेक्शन एच ए टी एस माइनस टी इन्फाइनाइट, द वेल नोन इक्वेशन फॉर द कॉन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर। सो एम इज वॉट, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, रो वी सी डी टी बाई डी टाउ इज इक्वल टू एच ए एस टी माइनस टी इन्फाइनाइट। नाउ इसको यहाँ पर लो, इसको यहाँ पर लो, इंटीग्रेट, सो log of plus c. Now condition at tau is equal to 0, t is equal to t1, tau is equal to 0, at tau is equal to 0, t is equal to t1, tau is equal to, ये मिल गया। अब substituting 2 in
1। सो ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया तो क्या मिला, ये एक इक्वेशन मिला। सो लास्टली वी गेट दिस इक्वेशन। सी, this is very important. The value of Biot number is HLC by K and value of Fourier number is alpha tau by LC square. And Biot number is applicable. You have to check if the value is less than 0.1 for a lumped system. So tau H is equal to rho Vc upon HAS. So 1 upon HAS क्या है, thermal resistance. If you remember T1 minus T2 upon 1 upon HA for convective. थर्मल और रो वी सी इज़ अ थर्मल कैपेसिटेंस। अब इसे के से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, एरिया से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, और वी से मल्टीप्लाई, तो वी बाय ए एस इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक लेंथ एल सी इक्वल टू एल प्लस डी बाई 4 फॉर रेक्टेंगुलर, फॉर सिलिंड्रिकल वाई बाई 2। सो ऐसा एक इक्वेशन मिलेगा। सो दिस वैल्यू इज बायोट नंबर, बायोट, एंड दिस वैल्यू इज फोरियर। So this is the concept I wanted to deliver. So इस पे लाइक एक सम लेते हैं हम, तो कोई भी एक सम लेते हैं। तो सपोज क्वेश्चन में ऐसा दिया, अ स्मॉल कॉपर बॉल ऑफ 5 mm डायमीटर, दैट इज डाया इज 5 mm, at 500 Kelvin is dropped into an oil. Ti is equal to 500, whose temperature is 300 Kelvin. Temperature is 300 Kelvin. The thermal conductivity is K, 400 watt per meter Kelvin. The density is 9000 kg. Specific heat here किससे डिनोट करेंगे हम? स्पेसिफिक हीट सी से 385 जूल पर किलोग्राम केल्विन, और हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट H इज इक्वल टू 250 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। एंड लम्प्ड एनालिसिस इज अज्यूम टू बी वैलिड, मतलब यहाँ पर पहले से ही स्पेसिफाई किया है कि बी आई का वैल्यू लेस देन 0.1 है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं विदाउट चेकिंग, और यू हैव टू चेक बाय सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू HLC by K, then you have to proceed. So the rate of fall of temperature of ball at the beginning of the cooling will be, तो आपको dt by t टाउ पूछा है, dt by d टाउ कैसे पता चला? रेट ऑफ फॉल। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला आपने देखा रहेगा, आप भी पढ़ा है मैंने, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या फॉर्मूला था? माइनस MC dt by d टाउ इज इक्वल टू HAS T माइनस T इनफाइनाइट। सो डी टाउ चाहिए, सब पता है हमें। m को क्या लिख सकते हैं? m को रो इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। सो सब्सटीट्यूट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। सो दिस इज़ हाउ वी हैव टू सॉल्व। आपको मैं इसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। सो टिल देन, पीस आउट, स्टे सेफ, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, थैंक यू गाइस। एंड वन मोर थिंग, मतलब मेरे जो वीडियोस है उसमें एक सेपरेट सेशन या सीरीज़ जाएगा असाइनमेंट्स का, तो डोंट वरी, वहाँ पर आपको कुछ समझेगा नहीं, क्योंकि नया मैं मतलब बीच में से कुछ न्यूमेरिकल्स लूँगा, पर जब मैं वो सब्जेक्ट एक्चुअल में चालू करूँगा तो उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू गाइस।